गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर 9 मृदा मीन्स मिट्टी सॉइल के बारे में पढ़ाऊंगी। आप सब जानते हैं मिट्टी आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में से एक है, क्योंकि ये पादप पेड़ों की जड़ों को दृढ़ता से रखता है। मतलब मिट्टी आपको पेड़ों को स्ट्रेंथ देती है, खड़े होने की शक्ति देती है। और आप सब समझते हैं मिट्टी में ही पेड़ों को पानी और पोषक तत्व मिलते हैं, और उसमें पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ों से हमें बहुत सारी सामग्री मिलती है जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। कृषि के लिए मृदा सॉइल अनिवार्य है। कृषि से हम भोजन, कपड़ा, आश्रय सब लेते हैं। तो कह सकते हैं कि सॉइल हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है। पहली वर्षा के बाद सॉइल की सौंधी मिट्टी की ताजगी भर देती है। आपने देखा होगा जब फर्स्ट बारिश होती है और मिट्टी में पड़ती है तो बड़ी सुंदर सी सुगंध हमारे तक आती है। मृदा जीवन से भरपूर है। हम कह सकते हैं कि मृदा में पूर्ण रूप से क्या है भरपूर है। किससे? जीवन से। आप देखिए मृदा के नमूने एकत्र करते हुए बच्चे। अब ये कुछ बच्चे हैं, उन्हें बोला गया है कि आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी कीजिए। जब इन सबों ने मिट्टी सॉइल को इकट्ठा करा है तो उन्होंने देखा कि कुछ मिट्टी में उन्हें कुछ मिला, कुछ मृदा में उन्होंने कुछ मिला। तो उन्होंने ये सारणी 9.1 बनाई है कि मृदा में यदि पादप से संबंधित है तो क्या क्या है, और जंतुओं से संबंधित है तो क्या है, और इसके अलावा भी क्या मिला। आप कुछ मत करो, आप जहाँ ग्राउंड है वहाँ से मिट्टी उठाओ और मिट्टी को देखो। हो सकता है उसमें कागज़ के टुकड़े पत्ते हो सकता है जब आपने उठाई हो तो उसमें आपको चींटी नज़र आ जाए या कोई कीड़े मकोड़े नज़र आ जाए। तो यदि हम मृदा को एकत्रित कर कर और उसको देखते हैं तो उसमें हमें कई चीज़ों देखने को मिलती है, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो अन्य चीज़ें हों। कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आपका आता है पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। आप सबको पता है कि हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन का प्रयोग कर कर हम पॉलीथीन को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जिससे आपकी जो मृदा है वो खराब होती जा रही है। क्योंकि जहाँ जहाँ पॉलीथीन होगी वहाँ वहाँ की सॉइल क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाती है। तो हमसे हर समय ये कहा जाता है कि हम पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। अब नेक्स्ट आता है प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। यदि हम मृदा को अच्छी तरह देखें तो मृदा हमें कैसी दिखती है? सबसे पहले मृदा अनेक परतों की बनी होती है। इसके जानने के लिए हम एक डायग्राम और एक प्रेक्षण को देखते हैं। ये है, देखिए, सब बच्चों को ये बनाना है। आपने मिट्टी का एक नमूना लिया और उसको ग्लास में, कांच के ग्लास में पानी में डाल दिया। तो आप क्या देखते हो? सबसे लास्ट में उसमें बजरी मिलेगी, उसके ऊपर आपको बालू, उसके ऊपर मृतिका, फिर उस पर तैरता हुआ जल, और सबसे ऊपर आपको ह्यूमस। ह्यूमस मिट्टी का वो भाग होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो मृदा की ये परतें हमें देखने को मिलती है। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है बेटा? मिट्टी की जो सबसे ऊपर लेयर होती है वो फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, जिससे आप अपना अनाज, गेहूँ, आप पेड़ पौधे लगाते हो। तो ये हो गया आपकी मृदा की परतें। और यदि हम मृदा का प्रोफाइल देखें कि कैसी होती है, वो आपके इस डायग्राम के अंदर है। ये डायग्राम आपके प्रोफाइल को बताता है, जिसे आप नेक्स्ट टाइम आपको समझाया जाएगा।